वीडियो में कही जाने वाली सारी बातें अगर मैं तुमसे 11th के स्टार्टिंग में कहता तो तुम कहते भैया हम तो 10th नए नए पास करके आए, हमें पता है एग्जाम कैसे क्रैक करना होता है। तुम में से कुछ 10th के टॉपर भी होगे, तो 10th टॉप करके लगा होगा कि पूरी दुनिया हमारे कब्जे में, हम तो सब कुछ कर लेंगे। और 5 महीने कहां चले गए तुम्हें पता भी नहीं, और तुम वहीं खड़े हो जहां शुरुआत में खड़े थे। क्योंकि ये 11th 12th की लड़ाई 10th की लड़ाई नहीं है बच्चा, और ये तुम्हारा आखिरी मौका है IIT JEE को बचा लेने का। ये वीडियो तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है कि 11th जो तुम्हारा डूबने वाला है, जिससे तुम्हारा IIT का सिलेक्शन यस और नो में बदल सकता है, उसे कैसे बचाएं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसके लास्ट में या शुरुआत में या कहीं पे भी मैं तुमसे कुछ भी बेचने नहीं आया हूं बाकियों की तरह कि शुरुआत में कुछ भी बोल दिया और लास्ट में अपना प्रोडक्ट बेच दिया। नहीं, जिस मोटिव से तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है 11th कैसे बचाएं, उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंत होते होते तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम में से कोई बच्चा 10th टॉपर है और इस ईगो में बैठा हुआ है, तो जो तुम्हारे सामने जो इंसान बोल रहा है, मैं दावे से कह सकता हूं उससे ज्यादा मार्क्स तुम्हारे नहीं आए होंगे। तुम्हारा अगर 99% भी है 10th में ना, तो मुझसे कम है, और मैंने 11th बर्बाद किया था। तो इस ईगो को साइड में रख के चुपचाप सुनना और इसे अप्लाई करना। और अगर नहीं करते हो तो तुम स्नेहित मिश्रा के चंगुल में फंस चुके हो, पता है ना। स्नेहित मिश्रा को सुनने वालों का यह रिग्रेट नहीं होता कि काश मैं कुछ और कर लेता, काश ऐसा कर लेता, काश वैसा कर लेता। नहीं, उनका सबसे बड़ा रिग्रेट होता है काश स्नेहित मिश्रा की बात मान लेता। तुम इस रिग्रेट में मत फंसना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 वो पॉइंट्स जो 11th पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, और उस 7 पॉइंट्स को तुम जस्ट अवॉइड कर दोगे ना, तुम्हारा 11th बच जाएगा। मैं दावा करता हूं इस बात का। तो आओ देखते हैं वो 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसके वजह से तुम्हारी 11th बर्बाद हो रही है, और अगर नहीं हटाए तो होती रहेगी। सबसे पहला पॉइंट है हिट एंड ट्रायल मेथड। 11th में आप आते हो, आपने किसी एक टीचर का सहारा लिया, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आपने पढ़ना चालू किया, आपके लक्षण की वजह से बैकलॉग क्रिएट होने लगा, या उस टीचर की कुछ बातें नहीं समझ आ रही है, या वो टीचर आपको पसंद नहीं आ रहा, या किताबों की बात करते हैं, आपने कोई मॉड्यूल उठाया, कोई प्रैक्टिस सेट उठाया और आप उसे करना चालू करते हो। कुछ समय के बाद लगता है कि ये तो अच्छा नहीं है, कुछ और करता हूं क्योंकि उस भैया ने ये बताया, या उस मेरे क्लासमेट ने ये वाली बुक लगानी शुरू कर दी है, और फिर आप उसे लगाने लगते हो, और फिर उस पर हिट करते हो, फिर उसे ट्रायल करते हो, और फिर सेम प्रोसेस रिपीट होता है। और आप हर महीने 5 टीचर बदलते हो, 5 किताबें बदलते हो, लेकिन खड़े वहीं पे रहते हो जहां पे शुरुआत में खड़े थे। मैं आज तुम्हें बता दे रहा हूं 12th के एंड तक इस बात को याद रखना कि अगर तुम अपना टीचर फिक्स नहीं करते, अगर तुम अपना मटेरियल फिक्स नहीं करते, भूल जाना सिलेक्शन। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो कहता हूं कि अगर स्नेहित मिश्रा और तुम्हारे टीचर की बात कॉन्ट्राडिक्ट करे तो तुम अपने टीचर की बात सुनना, और तुम टीचर ही बदले जा रहे हो। फिक्स योर रिसोर्सेस, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो कोई भी और चीज हो। दूसरा पॉइंट है ट्राइंग टू अचीव परफेक्शनिज्म। हर चीज को परफेक्टली करूंगा तभी मैं मानूंगा कि वो कंप्लीट है, और परफेक्ट नहीं होती तो मैं फिर उसे 0 से स्टार्ट कर दूंगा, दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। मेरी मैकेनिक्स खराब हो गई भैया, मैं लगता है गलत टीचर से पढ़ रहा हूं, मैं चलता हूं उस टीचर के पास, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और शुरुआत में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़ोगे, फिर वो टफ टॉपिक आएगी, फिर तुम्हें लगेगा यार फिर वही वाला हाल, फिर तुम किसी और के पास जाओगे। परफेक्ट नहीं हो सकते। वो एक शेर है ना कि हर किसी का खुशी से फासला बस 1 कदम है, हर घर में बस 1 कमरा कम है। तुम्हारा हर चैप्टर में कोई ना कोई कमरा कम बचेगा। अब तुम उस एक कम कमरे के बारे में ध्यान देते जाओगे ना, तो बाकी कमरे जो बने हुए हैं वो बर्बाद चले जाएंगे। वो जो 1 कमरा कम है वो भी बन जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़ो समय के साथ, क्योंकि IIT JEE के सिलेबस में ना चीजें बांटी गई हैं इस तरीके से कि वो सारी इंटरकनेक्टेड है। मैं फिजिक्स जानता हूं, तो मुझे पता है कि फिजिक्स में ओवरऑल 11th और 12th मिलाकर के मात्र 6 चैप्टर पढ़ने हैं। उन्हीं 6 चैप्टर्स को बाकी माइक्रो 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 में बांट दिया गया है। जैसे मैकेनिक्स आपका पूरा 1 चैप्टर होना चाहिए, लेकिन उसे 4 चैप्टर्स में बांट दिया गया है। तो मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन इन 1D हो गया मान लो, तो वो आपको समझ नहीं आ रही कोई 1-2 पॉइंट, तो उसे पकड़ करके बैठे रहोगे ना तो बहुत पीछे छूट जाओगे। आगे बढ़ो, जब मोशन इन 2D में पहुंचोगे तो अब लगेगा कि अच्छा मोशन इन 1D में वो वाला जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था वो इस तरीके से समझा जाता है। तो परफेक्शनिज्म के पीछे कभी नहीं भागना। परफेक्ट कभी कोई हो नहीं पाया। जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी होता है ना, उसे भी लगता है कि अच्छा ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा कमजोर है, आगे बढ़ना। तीसरा पॉइंट है नॉट फीलिंग प्रेशर। 11th और 12th की सबसे खराब बात यह होती है कि 11th में कोई सीरियस एग्जाम नहीं होता। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी एक छोटा मोटा एग्जाम ले लिया जाता है। जो बच्चे प्योरली कोचिंग या ऑनलाइन तैयारी कर रहे होते हैं उनका तो सीधा 12th में एग्जाम आता है। और जब आपके सर पे एग्जाम नहीं होता तो 11th में बच्चा प्रेशर लेस होता है। तो अगर आज मैं नहीं भी पढ़ूं ना तो मुझे कुछ नुकसान होगा, इसका फील ही नहीं बच्चे में क्रिएट होता, और ये सबसे ज्यादा ले डूबती है। आज ही तो मैंने नहीं पढ़ा ना, कल पढ़ लूंगा। आज ही तो मैंने नहीं पढ़ा ना, कल पढ़ लूंगा। आज ही तो मैंने नहीं पढ़ा ना, कल पढ़ लूंगा। ये आज 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 करते करते 5 महीने चले गए। बाहर से तुम्हें कोई प्रेशर दे नहीं पाएगा अगर तुम अंदर से खुद में प्रेशर फील करना चाहते नहीं हो। क्योंकि मैं ये बातें बोलूंगा तुम्हारे हाथ में, तुम अभी स्किप करके जा सकते हो वीडियो को, क्योंकि मेरी ये बातें अगर प्रेशर दे रही हैं और प्रेशर तुम्हें पसंद नहीं है तो इसके नीचे ही देखो कितनी इंटरटेनिंग वीडियो होगी तुम्हारे लिए। प्रेशर क्रिएट होती है, तुम्हारे सीनियर्स को हो रही है एग्जाम के 5 महीने पहले। क्या कर लोगे 5 महीने में?
चमत्कार हो जाएगा। मेरी एक बात याद रखना, जेईई में चमत्कार नहीं होते। तो अपने गोल को याद रखना। एक दिन भी अगर तुम नहीं पढ़ते हो ना, नुकसान होता है। 1 मिनट भी नहीं पढ़ते ना, तो वो बच्चा जो उस मिनट में पढ़ रहा है उससे तुम पीछे जा रहे हो, और जिस दिन वो मैदान में मिलेगा कुचल के आगे जाएगा। रोना मत। फोर्थ पॉइंट होता है गिविंग इट एज अ 10th अप्रोच, जो मैंने भी करा था। 10th में ना आपकी तैयारी कितनी भी खराब होती है, लेकिन आप जब भी जागते हो तब से कोई ना कोई तरीका बचता है जिससे आप 10th संवार सकते हो जाएगा, हो जाएगा, और हो भी जाता है। 11th में ऐसा नहीं होता। अगर आप 11th में सोचते हो ना कि हो जाएगा, नहीं होता। 10th में अगर आप 1 महीना वेस्ट करके आ रहे हो और अगले महीने से पढ़ना चालू कर रहे हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। 11th में ऐसा नहीं होता। 11th में आप 1 दिन नहीं पढ़ते ना, दूसरा दिन जान निकल जाती है उस 1 दिन की पढ़ाई को कवर करने में, अगर आप पढ़ाई में सीरियस हो तो। नहीं तो अगर आप कमरे में अकेले बैठ के पढ़ रहे हो तो 1 दिन वेस्ट हुआ तो आपको फील ही नहीं हुआ, क्योंकि आप अगले दिन सेम चीज कर सकते हो। लेकिन आपका अगला दिन मिला था आपके उस दिन की चीज को करने के लिए, ना कि पिछले दिन की चीज को करने के लिए। और ऐसे ही करते करते जब पाप का घड़ा भरेगा, कयामत का दिन आएगा, सवाल पूछे जाएंगे, क्या किया तुमने? और जब जवाब नहीं होगा, नर्क भेज दिए जाओगे। वहां वाला नहीं, धरती वाला। महसूस हो जाएगी मेरी बातें ये, अगर नर्क में जाते हो तो। 5वां पॉइंट है बीइंग स्केप्टिकल। इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब ये होता है बच्चा कि अगर आप ऑफलाइन क्लास जा रहे हो या ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, आप टीचर की पढ़ाई हुई वो बात समझते हो जो आप समझना चाहते हो या जो आपको समझ में आ जाती है। ये क्या बोल दिया? ये मैं ये कह रहा हूं कि जब टीचर तुम्हें कोई पढ़ा रहा है बात, तो जो चीजें तुम्हें समझ आ रही हैं आसानी से, जो चीजें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से टीचर समझा दे रहा है, वो आप समझ ले रहे हो और आप अपने आप को क्रेडिट दे रहे हो कि मैं इतना स्मार्ट हूं कि मुझे समझ आ गई। और जहां कोई चीज टफ लगती है, दिमाग हमारा वहां से स्किप करना चाहता है, बहुत सारे बहाने देता है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, ये टॉपिक ही टफ है, या मैं ही कमजोर हूं। जबकि आपका एफर्ट ही उस जगह पे लगना चाहिए था जहां पे भैया टफ लग रही है चीजें, क्योंकि 100 में से 5 चीजें टफ हैं। ये फैक्ट है। जो चीजें तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जिंदगी खपाई है उसमें, और तुम चाहते हो कि बड़ी आसानी से समझ आ जाए। आसानी से नहीं आएंगे, तुम्हें एफर्ट्स देने होंगे। लेकिन एफर्ट्स देना किसे पसंद है? तो हम स्किप कर जाते हैं। स्किप कैसे करते हैं? बहुत सारे बहाने देकर के, कि शायद इस टीचर को पढ़ाना नहीं आता, वो वाला टीचर मुझे अच्छा पढ़ा देगा। नहीं, वो वाला टीचर भी जब उस टॉपिक पे पहुंचेगा तो वो टॉपिक ही कॉम्प्लेक्स है, वहां से भी तुम्हें वो कॉम्प्लेक्स लगेंगी, और तुम्हें लगेगा फिर कि ये सब्जेक्ट ही खराब है। नहीं भैया, सब्जेक्ट खराब नहीं था, थोड़ा सा बस एफर्ट देना था, थोड़ा सा तुम्हें आगे बढ़ना था, हर्डल को क्रॉस करना था, वो चीजें समझ आ जाती। लेकिन तुमने 10 जगह कुआं खोदा, कहीं से पानी नहीं निकला। 1 जगह खोदते उससे कम मेहनत में पानी निकलता। तो ये तो मानना ही मत कि सारी चीजें तुम्हें समझ आ जाएंगी, और ये बहाने देना ही मत कि वो चीजें समझने लायक ही नहीं है या मैं कमजोर हूं। नहीं, एफर्ट्स देने, लड़ना है। क्योंकि जो चीजें समझ नहीं आए उसको छोड़ करके भाग रहे हो ना, तो वही वाला हाल होगा। 1 कमरा कम रह जाएगा, और फिर 10 दिनों के बाद याद आएगा कि अच्छा ये कमरा कम है, और दुखी होकर फिर से 0 से स्टार्ट करोगे। मैं कहता हूं ना कि एक सिलेक्ट होने वाला बच्चा अपना सिलेबस 1 बार स्टार्ट करता है, और एक रिजेक्ट हो जाने वाला बच्चा अपना सिलेबस 1000 बार स्टार्ट करता है। बेसिक मैथमेटिक्स तो वो जिंदगी भर पढ़ता है। 6th पॉइंट आता है एब्सेंस ऑफ रूटीन। 10th में जब आप होते थे तो आप अपने आप को बच्चे मानते थे। एक सिस्टम आपको दे दिया गया था, आप उस सिस्टम के हिसाब से चलते थे। 11th में आते हो, आप अपने आप को बड़ा मानने लगते हो और आजाद मानने लगते हो। और आज का समय ऐसा है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि जो सिस्टम आपको दिया जा रहा है, आप उसमें नहीं चलना चाहते तो आप अपना सिस्टम बना लेते हो कि मैं ऑफलाइन क्लास जा रहा हूं या ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं, अगर मुझे प्रेशर फील हो रहा है तो मैं अपना सिस्टम बना लूंगा, मैं खुद से टीचर चुन लूंगा यूट्यूब से, मैं यहां से ये चीजें कर लूंगा, यहां से ये चीजें कर लूंगा, और अपनी कंफर्टेबल सिस्टम बनाते हो भैया, और डूबते हो भैया। रूटीन मिलती नहीं भैया। 10th में जब आप थे तो आपको स्कूल जाना होता था, तो आपकी अगर नींद भी पूरी नहीं हुई तो उठ के डर से स्कूल जाते थे। 11th में जब आप आते हो तो आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप क्लास को ही स्किप कर देते हो कि थोड़ी देर में कर लूंगा। राजा हो, नवाब, ये एग्जाम बहुत खूबसूरत है, नवाबी निकाल देती है बच्चों की। 10th में आप क्लास को प्रायोरिटी देते थे नींद के ऊपर, यहां आप नींद को प्रायोरिटी देते हो क्लास के ऊपर। रूटीन होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में कि मैं इतने बजे उठूंगा, ये क्लास करूंगा, इतने से ये क्लास करूंगा, इस टाइम ये प्रैक्टिस करूंगा। रूटीन नहीं है ना, भूल जाना, क्योंकि अभी तुम ऐसी स्थिति में हो कि तुम अपने मालिक खुद बन चुके हो। तो तुमने चुना है स्नेहित मिश्रा को सुनना, यह बहुत एहसान की बात है। मैक्सिमम बच्चे तो ये चुन भी नहीं पाए होंगे। अगर कोई सिस्टम का ऐसा हिस्सा होता जिसमें स्नेहित मिश्रा को सुननी तुम्हारी मजबूरी होती, तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होता। लेकिन अभी तुम मालिक हो, तुम चुन रहे हो, तुम्हारा चुनाव होगा कि मेरी बातें माननी है या नहीं माननी है। तो अगर चुनाव तुम्हारा है ना, तो काम बनने और बिगड़ने का क्रेडिट भी तुम्हारा होगा। बना लेना, रूटीन बना लो, मेरी बातें मान लो। रूटीन से नहीं पढ़ोगे, नहीं होंगी चीजें। आखिरी पॉइंट जिसकी वजह से 11th बर्बाद होती है वो है थिंकिंग ऑफ होल टू वेस्ट टुडे।
हम हमेशा प्लानिंग ऐसे करते हैं कि हमारे पास 2 साल का टाइम है, आईआईटी की तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं, फिर 1 साल वेस्ट करते हैं, फिर अगले 1 साल का प्लान बनाते हैं, 6 महीने वेस्ट करते हैं, फिर अगले 6 महीने का प्लान बनाते हैं, 3 महीने वेस्ट करते हैं, आखिरी दिन का प्लान बनाते हैं, कुछ नहीं होता। ये उस तरीके की बात हुई कि आपको कोई काम दिया गया 4 दिन में कंप्लीट करना है, आपने 4 दिन के अकॉर्डिंग कुछ प्लान बनाया, 3 दिन मस्ती में काट दिए। क्योंकि जब हम पूरे दिन का प्लान बनाते हैं ना, पूरे साल का प्लान बनाते हैं, 365 दिन का प्लान बनाते हैं, तो हमें लगता है कि एक दिन बर्बाद होगा तो क्या दिक्कत है। हम भूल जाते हैं कि उस एक दिन मिलकर के हमारा पूरा का पूरा साल बना है। एक दिन वेस्ट करते करते तुम्हारे 5 महीने कहां चले गए पता भी नहीं चला, तुम्हारा 2 साल कहां जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी बात याद रखना। पूरा का प्लान तुम्हें बनाना है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें आज क्या करना है उसका प्लान बनना चाहिए। पूरे 2 साल के बारे में सोचोगे ना, तुम्हें समय बहुत ज्यादा लगेगा कि यार इतना तो समय है, मैं कर लूंगा। तो उसमें अगर मैं एक डॉट भर दिन मिस कर देता हूं, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत हो जाती है। 2 साल की प्लानिंग है, लेकिन 1 महीने में तुम्हारा कितना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, इसका तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। और उस 1 महीने में पूरा करने के लिए 1 हफ्ते में कितना करना पड़ेगा उसका प्लान होना चाहिए। और 1 हफ्ते में करने के लिए आज मुझे क्या करना पड़ेगा उसका प्लान होना चाहिए। और आज के काम को पूरा करने के लिए इस घंटे में मुझे क्या करना पड़ेगा इसका प्लान होना चाहिए। हिल गया ना अंदर से? अच्छी बात है। पता है मैं फरवरी में वीडियो बनाता हूं, 11th वेस्ट हो गया, अब क्या करें। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें वो वीडियो देखने की नौबत ना आए।